दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में कराने वाला हूं क्लास 10th का साइंस से VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा कि सीधा जाके बोर्ड परीक्षा में जाके लड़ेगा सीधे सीधे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का है दोस्तों, वीडियो को भगा के नहीं देखिएगा, ओम के नियम को लिखे। दोस्तों ओम के नियम को केवल लिखे कहा है, सत्यापन करे नहीं कहा है दोस्तों। चलिए ओम के नियम को हम लिखते हैं। कहा है ओम के नियम को लिखें। कहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब सीधा सीधा दोस्तों कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कहने का मतलब कि इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, दोस्तों सिरों पर लगाया गया विभवांतर, और इसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसको क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, मतलब समानुपाती। यानी कहे का मतलब कि विभवांतर समानुपाती आई होता है दोस्तों, यानी विभवांतर समानुपाती आई यानी विभवांतर समानुपाती धारा। कहा है दोस्तों उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना होना चाहिए, यानी जो चालक का जो ताप है ना दोस्तों, इसमें कोई परिवर्तन ना होना चाहिए। ना कि कभी गर्म हो गया कभी ठंडा हो गया, कभी गर्म हो गया कभी ठंडा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ओम का नियम कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, भी समानुपाती आई होता है। जब दोस्तों ये समानुपाती हटता है दोस्तों तब भी इजकल टू आई आर हो जाता है, भी इजकल टू आई आर हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे ले चल। प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक लिखे। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है अथवा प्रतिरोध क्या है, इनका ऐसा ही मात्रक लिखे अथवा प्रतिरोध किसे कहते हैं। मानो इतना तरीका से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। चलिए सीधा से इसका परिभाषा आपको दे देते हैं सरल शब्दों में। इसका परिभाषा क्या होगा दोस्तों, कहा है किसी चालक को वह गुण जिसके द्वारा विद्युत धारा के प्रभाव की विरोध किया जाता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि कोई भी चालक है उसका वैसा गुण, जब इसमें जैसे मानिए कि कोई चालक है, इसमें जब धारा प्रवाहित होता है दोस्तों, जब इसमें धारा प्रवाहित होता है तो क्या होता है दोस्तों कि जब इसमें धारा हम प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे मतलब कि इसमें एक गुण होता है दोस्तों, गुण पाया जाता है जो धारा के प्रवाह का कुछ करे विरोध करता है, मतलब कि इसको रोकता है, वही हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिरोध कहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं प्रतिरोध का ऐसा मात्रक दोस्तों क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक कहा है यदि परिपथ की अन्य अन्य परिस्थितियां समान रहे तो प्रतिरोध बढ़ाने से विद्युत धारा कम हो जाता है। यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, कमेगा। ठीक है, ये बात उल्टा याद रखिएगा। ठीक है, विद्युत कर्मानुपाती होता है। जब प्रतिरोध घटेगा दोस्तों तो धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, यानी आर नोट समानुपाती आई के कर दोस्तों, आई के। जैसे देख सकते हैं आर विद्युत कर्मानुपाती के कर आई के। जब आर बढ़ेगा दोस्तों तो धारा कमेगा। ठीक है, जब आर बढ़ेगा तो धारा कमेगा, और आर घटेगा तो धारा का होगा दोस्तों, बढ़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं आप लोग का आगे क्या कहा है दोस्तों, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जानते हैं। प्रतिरोध का मान किसी चालक के दो सिरों के मध्य विभवांतर उसमें बह रही विद्युत धारा की मात्रा के अनुपाती होता है। दोस्तों प्रतिरोध का ऐसा मात्रक दोस्तों ओम होता है, जिसे हम लोग ऐसे कहते हैं, ऐसे हिंदी में भी हम लोग ओम ऐसे लिख सकते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक कुछ होता है दोस्तों, ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे ले चलते हैं आप लोग का। आगे का है दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है दोस्तों, 3 बातों पर करता है। पहला है चालक की लंबाई पर। चालक का प्रतिरोध है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध जो होता है आर, जो हमारा होता है समानुपाती जो होता है, इसमें एल लंबाई आर समानुपाती, ठीक है, एल यानी चालक के लंबाई पर क्या होता है दोस्तों, ए निर्भर करता है और समानुपाती होता है। जब चालक के लंबाई बढ़ेगा दोस्तों तो प्रतिरोध हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। चालक के लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी हमारा क्या होगा, घटेगा। ये बात देखिए आपको यहाँ दिखाया गया है। चलिए दोस्तों ले चलते हैं अब आप लोग का आगे क्या कहा है दोस्तों, आगे कहा है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। कहा गया चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिलोम होता है। मानो कि विद्युत कर्मानुपाती होता है दोस्तों, उल्टा होता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है कि देखिए आपको बताते हैं आर विद्युत कर्मानुपाती एल बाटा में ए मतलब होता है एरिया, इस प्रकार से होता है दोस्तों। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, घटेगा। ठीक है, जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल का होगा, घटेगा, यानी विद्युत कर्मानुपाती होता है। कुछ बातें यहाँ पे आपको लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों,
पदार्थ की प्रकृति पर। कहने का मतलब कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि जो चालक बना हुआ जिस पदार्थ का वो है कौची के, ठीक है, चांदी के है, सोना के है, तांबा के है, एल्युमिनियम के है, क्या चीज के बना हुआ है, तो उस प्रकृति पर निर्भर करता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा बात, चालक के तापमान पर। ये चालक के तापमान पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है कि चालक का तापमान यानी इस तार का जो है तापमान कितना, ज्यादा गर्म है कि ठंडा है, ज्यादा ठंडा है, ज्यादा गर्म है, ठीक है, कम गर्म है, इस पर यह निर्भर करता है प्रतिरोध। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहेगा।